हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में 150 रूल किया था सिलोजिज्म का। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो एक बार रिकैप कर ले कि हमने क्या किया था। एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या किया था हमने कि एक स्टेटमेंट है, उसी की एंटिटीज को लेके कंक्लूजन बना रखे हैं, ये होता है डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट होता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स है एंड उनके कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज से हमने बना रखा होता है कंक्लूजन्स। ठीक है, तो इसके स्टेप्स बेसिकली क्या फॉलो करने होते हैं, कॉमन है सबके। पहला हमने साइन चेक करना होता है, उसके बाद हमने वो एक्सपेंस चेक करने होते हैं 100 या 50। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी नन बी आर सी। ठीक है, और कंक्लूजन है इसका सम ए आर सी सम बी आर नॉट सी सम ए आर नॉट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके साइन चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा पहले ये तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सी ए और सी का, बी और सी का और ए और सी का, ये दोनों तो हमारे डायरेक्ट, ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट है और ये सेंटर वाला हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है, नेगेटिव। इसकी एक्सपेंस क्या है, ए की एक्सपेंस है यहाँ पे 100 और इसकी है 50 और नन में होती है 100। तो क्या बी का 50 और 100 है, क्या हम इसको फर्दर फॉलो कर सकते हैं? यस, हम ए एंड सी को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बट फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड है सम बी आर नॉट सी। सम नॉट का क्या होता है, 50 100। बी और सी देखो पहले कोई एक स्टेटमेंट में है या नहीं है। बी और सी एक स्टेटमेंट में है, यस है। तो इसका आप देख लेते हैं, एक्सपेंस देख लेते हैं। नेगेटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है। एक्सपेंस है 100 50 100, तो ये वाला करेक्ट है। लास्ट है सम ए आर नॉट सी। ए और सी दो के कॉम्बिनेशन से बना है, दो के कॉम्बिनेशन से मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव है हमारे पास। अब इसका साइन वो देख लेते हैं, एक्सपेंस 50 100, तो ए का 50 यस और सी का 100 यस। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की स्टेटमेंट है सम ए आर बी नन ए आर सी। कंक्लूजन है सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड है सम सी बीइंग B is a possibility. Some B are not A. और लास्ट है no C are A। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें आप क्या चेक करोगे, इसमें देखो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कौन सा है, बी और ए हो रहा है, बी और ए, मतलब कुछ इसमें डायरेक्ट है और ये देखो ए और सी कुछ इसमें इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब इसमें ना एक न्यू चीज है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ साइन देखना है। क्या देखना है, साइन। सपोज मैं बी और ए का बना रही हूँ, बी और ए का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सम, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये कैसी होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये कैसी है, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है दैट इज सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो रही है और फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव। ये क्या पॉजिटिव है,
यस दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अब सेकंड देखो, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है, बी और सी, बी और सी, बी और सी देखो दोनों का मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करके फिर हमने सेकंड कंक्लूजन निकाला है। अब दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे तो साइन को देखना है, साइन है प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर। तो कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था हमारा कंक्लूजन। और ये क्या है, सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या है पॉजिटिव, तो दैट मीन दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो। थर्ड है सम बी आर नॉट ए। अच्छा सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, इसका सम का होता है 50-50 और इसका होता है 100-100, ठीक है, और सम नॉट का होता है 50-100। अब ए और बी किसमें बन रहा है, ये ए और बी, ठीक है। ए और बी अगर यहाँ पर है तो अब देखो कॉमन क्या है ए, तो 50-100, ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ ए और बी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही बन रहा है। तो इसमें ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो क्या ये वैलिड है, क्या ये ट्रू है, नो इट्स नॉट ट्रू बिकॉज ये नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारा। और लास्ट है नो सी आर ए, नो सी आर ए मतलब 100-100। अब ये मुझे चीज बताओ, सी और ए, सी और ए क्या ये कभी कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ओ हो सकता है एक्चुअली बिकॉज ये सेकंड वाला हमें कंसिडर करना है, तो ये वाली चीज वैलिड है, सी और ए 100-100 तो ये वाला करेक्ट है हमारा कंक्लूजन। वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें सिर्फ हमें साइन देखना होता है स्टेटमेंट का, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। कैसे, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बी और ए यूज हो रहा है इसमें, यहाँ पे बी और ए, तो मतलब हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे और किसी पे नहीं ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है हमारी पॉजिटिव, तो अगर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला पॉजिटिव है तो मतलब ये कंक्लूजन हमारा ट्रू है, तो यस इट इज पॉजिटिव, ठीक है, हमारा ट्रू है ये। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, बी और सी यूज हो रहा है, बी और सी मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन का साइन क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारा ये कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या है नेगेटिव है, सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट्स पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, सम सी बीइंग नॉट बी या ऐसा कुछ हो तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव कंक्लूजन, तो ओके, तो ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड है सम बी आर नॉट ए। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो देखना है कि एंटिटी किसके हेल्प से बन रही है, क्या वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के हेल्प से बन रही है या फिर वो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट के हेल्प से बन रही है, ओके। तो हमने देखा बी और ए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ रहा है, तो हमने नीचे को देखना ही नहीं है जब डायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट करना ज्यादा इजी होता है। तो अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली मिल रही है, अगर आपको कोई एंटिटीज एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है तो क्या जरूरत है दूसरे स्टेटमेंट को चेक करने की, कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो इसका अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव है, नो इट्स नॉट पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स फॉल्स, इट्स रॉन्ग। और लास्ट है सी और ए सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से बन रहा है, अगर सेकेंड स्टेटमेंट से बन रहा है तो नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव, यस इट्स नेगेटिव बिकॉज नो आ गया। और अब इसका सिर्फ एक्सपेंस चेक करना है, 100-100 है कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सम ए आर बी all B are C। कंक्लूजन है इसका सम A are C, सेकेंड है सम C are not A, सम C are not A, all A being C is a possibility,
none A being C is a possibility. None A being C is a possibility. ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? देखो कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट होंगे ऑब्वियसली इसमें। इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेंस। सम का होता है 50-50, ऑल का होता है 100-50। सम का होता है 50-50, सम नॉट का होता है 50-100। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी वाले। सबसे पहले पॉसिबिलिटी वाले चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं? सिर्फ और सिर्फ साइन। ओके, ए और सी दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों को चेक करना पड़ेगा। अच्छा पहले इसका साइन लिख लेते हैं। ये वाली स्टेटमेंट है पॉजिटिव, दूसरी वाली भी पॉजिटिव है, तो इनका हमेशा जो कंबाइन करके हमें कंक्लूजन लिखना है दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉसिबिलिटी का रिजल्ट पॉजिटिव है। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, तो ये ट्रू है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे नन, ए और सी का नन। तो क्या दो पॉजिटिव कभी नेगेटिव आंसर दे सकती है? नो, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। पॉसिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ साइन, ये ध्यान रखना है आपने, और कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट है सम ए आर सी। अब ए और सी, सम मतलब 50-50, बिकॉज ये साइन तो सेटिस्फाइड है, ये क्या है हमारा? पॉजिटिव। तो फर्दर हम चेक करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? 50-50, 50-50, तो ये करेक्ट है। ओके, और ये है सम नॉट, रॉन्ग, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। सम ए आर बी, ए भी मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा इजी है लिखना। कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं इनकी जगह, बट आपको दिमाग में क्या चीज फोकस करनी है वो आपको मैं बता रही हूँ। ए बी सी, इनकी जगह कोई भी एंटिटी हो सकती है, बैट, बॉल, शूज, सॉक्स, एनीथिंग। ओके, सम ए आर बी, नॉट ऑल बी आर सी, नॉट ऑल बी आर सी। इसका कंक्लूजन है सम बी आर सी, some C are A, none C being A is a possibility, some A are not C. तो सबसे पहले इसमें भी कुछ डायरेक्ट है, बी सी जो है ये डायरेक्ट है, एंड ए सी वाले जो है वो इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी वाले देख लेते हैं, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी सबसे पहले इसका साइन देखते हैं। सम ए आर बी इज पॉजिटिव एंड नॉट ऑल बी आर सी इज नेगेटिव, तो इनका रिजल्ट शुड बी नेगेटिव। तो क्या पॉसिबिलिटी वाला नेगेटिव है? यस, इट्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। ऑलराइट, अब मूविंग फर्दर, सम का होता है 50-50। अब तो ये आपको टिप्स पर होता है, जो इनकी वैल्यूज हैं ये आपको टिप्स पर होना चाहिए, तो आप ये वर्बली सॉल्व कर सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नॉट ऑल मतलब नन, नॉट ऑल नन ही है, नन का होता है 100-100। ठीक है, इनडायरेक्ट में एक और चीज आपको ध्यान रखनी थी। क्या रखनी थी ध्यान? कि जो कॉमन टर्म है वो 50-50 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस केस में क्या 50-100 है, तो इट्स वैलिड, हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं उसको। बट अगर ये 50-50 होता तो आपको देखना ही नहीं था आगे, वो सारे रॉन्ग होंगे। ओके, तो बी एंड सी मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। एक्सपेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेक करना है एक्सपेंस से पहले। सेकेंड कंक्लूजन है सी एंड ए मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनकर आउटपुट क्या है? नेगेटिव।
और ये कैसा लिखा है कंक्लूजन पॉजिटिव, तो ये रॉन्ग है। अब फोर्थ कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट सी, ए एंड सी, तो मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब नेगेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट नेगेटिव है, यस। अब फर्दर चेक करने हमें एक्सपेंस। सम नॉट का क्या होता है 50 100, तो अब देखो ए का क्या है 50, ठीक है, और सी का क्या है 100, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 3 and 4 आर ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ए आर बी सम ए आर सी। अब इसका कंक्लूजन में क्या है, कुछ लिख के फायदा है, बिकॉज आपको देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ए और सी का रिलेशन और कंक्लूजन में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एक्सपेंस देखो 50। तो अब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी का कंक्लूजन में वो सारे रॉन्ग होंगे, बिकॉज हमारी कॉमन टर्म की वैल्यू है 50-50 विच इज नॉट वैलिड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रहा तो वर्बली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ये वाले क्वेश्चंस। सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम ए आर नॉट डी। तो और इसके कंक्लूजन है some B are not D, some C are A। ओके, इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन, ठीक है, इन कंक्लूजन के। तो अब मेरे को बताओ कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन बी एंड डी से बन रही है, बी एंड डी, ओके। बी एंड डी किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये किसी दो का कॉम्बिनेशन है। तो जितनी कम स्टेटमेंट का आप यूज करके उसको बना सकते हैं, आपको वो चीज पे फोकस करना है, जितनी कम स्टेटमेंट यूज हो रही है उतना आपके लिए बेटर है, उतना सॉल्व करना इजी होगा। अब बी और डी मुझे 2 में मिल गया, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट वो 3 या 4 होंगी स्टेटमेंट, तो उसको क्या करना हमें, ओके। तो अब 3 और 4 से बन रहा है, सॉरी सेकंड और थर्ड से बन रहा है। सेकंड कैसा है पॉजिटिव, थर्ड कैसा है पॉजिटिव, तो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। बट क्या फर्स्ट पॉजिटिव है, नो, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया, ओके। अब सी एंड ए इन दोनों से बन रहा है, फर्स्ट कैसा है पॉजिटिव, सेकंड कैसा है पॉजिटिव, तो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यस। अब हम क्या चेक करेंगे, एक्सपेंस। वेट सेकंड, पहले हमें चेक करना है कॉमन टर्म का साइन। इसमें क्या है 150, इसमें क्या है 50। तो क्या ए और सी का कोई भी रिलेशन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, क्या वो कभी ट्रू होगा, नो। इसका ही एक्सपेंस देखो क्या है 50-50, तो हम फर्दर ए और सी को नहीं कंबाइन कर सकते, तो ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर है नन इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, some A are B, some C are A, all A are D. Conclusion is some B are D, some B are C.
ओके, बी एंड डी, बी एंड डी किस में आ रहा है, बी डी, ए कॉमन है। ओके, तो सबसे पहले इनका एक्सपेंस, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सम में होता है 50-50, सम में होता है 50-50, और में होता है 150। तो अब कॉमन टर्म क्या है, ए का एक्सपेंस क्या है 50-100, तो ये करेक्ट है, मतलब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव है, यस इट्स पॉजिटिव, तो मतलब साइन वाली कंडीशन भी वेरीफाइड है, साइन वाली कंडीशन भी करेक्ट है। लास्ट इज एक्सपेंस चेक करना, एक्सपेंस होता है 50-50 सम का, तो बी एंड डी का चेक करो 50-50 करेक्ट, सो फर्स्ट वाला हमारे क्या है करेक्ट। सेकंड बी एंड सी, बी एंड सी किस में है, फर्स्ट एंड सेकंड में, इन दोनों में। तो क्या इसका पहले कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करो, कॉमन टर्म क्या है ए की वैल्यू क्या है 50-50, तो फर्दर प्रोसीड करना इज रॉन्ग, तो ये हमारा पहले रॉन्ग कर दो, बिकॉज क्या है इसका कॉमन टर्म की वैल्यू इज 50-50। ओके, तो इसका क्या है ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ए आर बी some C are A, all C are D, all D are E. Conclusion is some B are E, all B are D. ओके, कंक्लूजन वन में बी एंड ई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो चेक करो बी एंड ई किस में है, किसके स्टेटमेंट्स को हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए, चेक करो बी एंड ई, बी एंड ई किस में बना है, बी इधर है, ई इधर है, तो आपको इसमें एक या एक से दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। बी एंड ई टी, ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंस लिख लेते हैं 100, 50, 50, 50, 100, 50, 100, 50, ओके। चारों की कॉम्बिनेशन से बना है, पहले इसका साइन देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब फर्स्ट एंड सेकंड में क्या चीज कॉमन है, ए कॉमन है, ओके, एंड इसका कॉमन साइन क्या है, कॉमन क्या है टर्म 150, ओके, तो वैलिड है। अब थर्ड, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी का क्या है 50, 100 वैलिड है। अब थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, 50, 100 वैलिड है, तो दैट मीन्स बी और ई का भी रिलेशन है, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है, चाहे 10 स्टेटमेंट्स हो, आपको कॉमन टर्म निकालनी है दो स्टेटमेंट्स की, फर्स्ट सेकंड में है ए, सेकंड थर्ड में है सी, थर्ड फोर्थ में है डी, तो दैट मीन्स बी एंड ई का भी रिलेशन है। तो आप क्या चेक करेंगे, साइन हमने चेक कर लिया पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेंस क्या है 50-50, सम भी होता है 50-50, सो इट्स करेक्ट, बिकॉज 50 जिसके पास है वो 50 डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज बी एंड डी, बी एंड डी, फर्स्ट 3 का यूज होगा इस वाले में, ए कॉमन, ठीक है, सी कॉमन, तो मतलब बी और डी का रिलेशन होगा, ये तो हमने चेक कर लिया, बी डी का रिलेशन होगा। साइन क्या पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, ओके। नाउ चेक द वैल्यू, इसमें क्या होती है ऑल में 150, तो 150 होनी चाहिए, बी की क्या है 50, तो क्या 50 जिसके पास है वो 100 दे सकते हैं, नो, सो इट्स रॉन्ग, सो इसका आंसर है ओनली 1, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन statement is sum A R B all B are C, sum A are D. Conclusion is sum B being D is a possibility, and second conclusion is sum A are C. पॉसिबिलिटी वाला पहले कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं हम? ओनली साइन। तो B एंड D के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, B एंड D के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, B एंड D के। अब देखो मैं ये सेकंड थर्ड भी ले सकती बट क्यों नहीं लिया? बिकॉज इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, तो मतलब ये वाला B नहीं कंसिडर करना, मुझे ये वाला कंसिडर करना है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन बन रहा है बिकॉज ए कॉमन है, राइट? तो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो दैट मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्ट। इज करेक्ट। अब सेकेंड देखो, सेकेंड है सम ए आर सी, ए एंड सी का कॉम्बिनेशन। ए एंड सी किस स्टेटमेंट्स में है? फर्स्ट एंड सेकेंड में है। इसका आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव है, यस। पहले कॉमन टर्म की वैल्यू देख लेते हैं हम। सम होता है 50-50, ऑल होता है 100-50, तो कॉमन टर्म की वैल्यू है 50-100, सो इट्स वैलिड। ए और सी में रिलेशन बन सकता है। अब एक्सपेंस चेक करते हैं। सम में होता है 50-50 और यहां पर भी है 50-50, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस बोथ आर ट्रू। ठीक है, ए आर बी, ऑल सी आर बी, all B are D. Conclusion, some A are not D. Second conclusion is some C being not D. Some C being not D is a possibility. अब आप सबसे फटाफट देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कोई भी कंबाइन करो, वेदर स्टेटमेंट 1 2 और 2 3 और 1 3, कोई भी कंबाइन करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और हम कंक्लूजन में देख रहे हैं दोनों ही कंक्लूजन हमारे नेगेटिव है, तो कोई भी ट्रू होगा? नो, कोई भी ट्रू नहीं होगा, दैट्स व्हाई नन follows. Okay, next question. Statement is sum A or B sum B or C all D are A. Conclusion, sum C are D, second conclusion is sum B are D. फर्स्ट कंक्लूजन में C एंड D इन्वॉल्व है, सो C एंड D बताओ किस स्टेटमेंट में आ रहा है? C इसमें है, D इसमें है, बट इसमें तो कोई कॉमन नहीं, दैट मीन्स ये भी हमारा यूज में आएगा स्टेटमेंट। देखो, ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं? A एंड C में रिलेशन। फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड से हमारा A आ जाएगा कॉमन,
और सेकंड और थर्ड से हमारा आ जाएगा बी कॉमन, तो दैट मीन्स सी और डी में रिलेशन हो सकता है। ओके, अब इसका हम साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो साइन वेरीफाइड। नाउ एक्सपेंस चेक करते हैं। सम का होता है 50-50, अगेन 50-50, ऑल का होता है 100-50। ओके, यहाँ पर क्या है 100, सॉरी सम इज 50-50, सम इज अगेन 50-50। सो हम देख लेते हैं सी एंड डी का। सी एंड डी का हमने देख लिया कि कॉमन है, तो हम इसमें रिलेशन बना सकते हैं सी एंड डी में, और इसका वैल्यू क्या है 50-100, इधर क्या है 50-50, दैट मीन दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज सम बी आर डी, बी एंड डी। वेट, अगेन हमने एक चीज चेक नहीं की, क्या कॉमन टर्म की वैल्यू दोनों स्टेटमेंट्स में देखो, ए भी 50 है, इधर भी 50, यहाँ पर 50-50, दैट मीन्स ये प्रॉपरली रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कॉमन टर्म की वैल्यू, साइन और एक्सपेंस, ये तीनों चीजें जो स्टेप 3 है, 3 स्टेप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बी एंड डी, अगेन बी एंड डी, ए और डी का क्या है 50-50, तो क्या इसमें बन सकता है? नहीं, तो इसमें भी नन फॉलोज। नन फॉलो क्यों आया, समझ में आई? बिकॉज जो कॉमन टर्म है जिससे हमें इनका लिंक हमने जनरेट करना था, इनको कनेक्ट करना था, वो चीजें जो कॉमन टर्म है वो ही हमारा 50-50 दे रहा है, तो वो वैलिड नहीं है, तो फर्दर हम चेक नहीं करेंगे उसमें। ए भी 50-50 था एंड बी भी 50-50 था, दैट्स व्हाई दोनों ही गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो ए इज बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, all D are A. Conclusion is some C are A, some C are A and no B are D, no B are D. सी एंड ए, सी एंड ए किसके स्टेटमेंट से बन रहा है? इन दोनों से, लास्ट टू। ओके, इन दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और कॉमन टर्म की वैल्यू लिख लेते हैं। सामने होता है 50-50, तो डी है 50 और ए भी ए है, ऑल डी आर ए, तो यहाँ पर डी है 100, तो दैट मीन्स ए और सी में रिलेशन हो सकता है। अब सम का होता है 50-50, ठीक है। साइन के पहले साइन देख लो, साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, ठीक है, साइन की कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब वैल्यू चेक करते हैं, सम में होता है 50 एंड ऑल में होता है 150, तो 50 सी का इधर भी 50 है और यहाँ पे ए का 50 है, यहाँ पर भी है, तो दैट मीन दिस इज करेक्ट। अब बी एंड डी, बी और डी किस में बन रहा है हमारा? सेकेंड और थर्ड से, सी बी एंड डी, और इसमें कॉमन क्या है? सी। अब सी की हमें चेक करनी है वैल्यू, बिकॉज कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करनी होती है हमें। ऑल में होता है 150, सम में होता है 50-50, तो यहाँ पे कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? 50 एंड 50, विच इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट। ऑलराइट, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंक्लूजन क्या है? बी एंड डी, बी और डी अब चेक करो किस में, इन दोनों में आ रहा है डायरेक्टली बी एंड डी, कॉमन भी है इसमें। ओके, कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? 100, बट चेक करो सेकेंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव, ओके, एंड थर्ड इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? नेगेटिव। क्या आना चाहिए था?
नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव, तो क्या ये करेक्ट होगा? टेल मी, क्या करेक्ट होगा? अब इस क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चन में इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? पॉसिबिलिटी। चेक करो, अभी हमने इसको सेकंड और थर्ड की हेल्प से बनाया है। अब फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को भी जरा देख लेते हैं हम। फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या है? ए बी डी ए। ओके, इसमें भी हमें बी और डी मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 100, इधर क्या है? 50, तो ये भी करेक्ट है। कॉम्बिनेशन 150 है। यहाँ पर तो ये चीज वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही पॉजिटिव है, इधर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्ररी है ये, सेकेंड एंड थर्ड की हेल्प से करेंगे तो नेगेटिव, तो ये रॉन्ग हो रहा है कंक्लूजन, बट फर्स्ट एंड फोर्थ की हेल्प से क्या हो रही है? करेक्ट। सो हमें क्या, किसको प्रेफरेंस देनी है? हमें देनी है जो करेक्ट है। अगर आपको ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए जो करेक्ट है, तो आपको फिर उनकी हेल्प से कंक्लूजन डिसाइड करना है वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ऑलराइट, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि क्यों चेक करना है आपको, बिकॉज आपको ऐसा पेयर ऑफ स्टेटमेंट मिल रहा है जो इस कंक्लूजन को राइट बोल रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो दैट मीन्स आपको वो चीज फॉलो करनी है। ओके, सो ये वाली चीज करेक्ट होगी। क्यों, देख लेते हैं। इसमें जो कॉमन टर्म है ए एंड ए, उसका वैल्यू है 150, करेक्ट। साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट। अब वैल्यू चेक करते हैं। बी की है यहाँ पे 50 और यहाँ पे डी की है 100, और यहाँ पे सम तो 50-50, दैट मीन्स यस दिस इज करेक्ट। समझ आया? अगर कोई पेयर ऑफ स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बोल रहे हैं, बट ऐसा ही एक और पेयर है स्टेटमेंट का जो इसको करेक्ट बता रहा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी एंड डी। बी एंड डी किस में आ रहा है? उसी में, फर्स्ट एंड सेकंड में आ रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड कैसी है? पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ साइन देखना होता है, और साइन क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस बोथ इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सेकंड डी एंड बी। डी एंड बी में देखो कहां पर है, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या है? पॉजिटिव, इसमें क्या है? पॉजिटिव, तो क्या आना चाहिए? रिजल्ट हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होने चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव है? कंक्लूजन यस दिस इज पॉजिटिव, तो साइन तो करेक्ट है। एक बार एक और चीज चेक करते हैं, कॉमन टर्म की वैल्यू। कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है? ए, तो यहाँ 50, यहाँ पर भी 50, तो दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, रॉन्ग है ये। कॉमन टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? 50-50, तो क्या उन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से कोई भी एंटिटी अगर हो तो क्या वो करेक्ट होगा? नो, बिकॉज कॉमन टर्म की अगर वैल्यू 50-50 है तो वो वैलिड नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन, सम डी आर सी, डी एंड सी का, डी कहां पर है? डी एंड सी तो देखो एक में ही आ रहा है। मैंने बताया था आपको, आप दो स्टेटमेंट से भी डी और सी बना सकते हो, बट प्रेफरेंस किसकी है? जिसमें जितनी ज्यादा कम स्टेटमेंट हो उतना ज्यादा उसको प्रेफर करना है, उतना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी है। जितना कम स्टेटमेंट आप देखो, सी एंड डी एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे कैसी स्टेटमेंट है? ये नेगेटिव है, और यहाँ पे कैसी है? पॉजिटिव, तो क्या ये करेक्ट है? नो, इट्स रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे है नन फॉलोज। आई होप आपको 150 रूल से समझ आया हो कि हमने क्या किया। एक चीज है, जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्लीज पॉज दिस वीडियो इन बिटवीन। जैसे आपको क्वेश्चन दिख गया कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, बिकॉज जितना इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें कभी एक्सेप्शन भी होती हैं, तो वो क्या करना है, आपको मेमोराइज करना हो तो कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो पॉज द वीडियो इन बिटवीन और फिर उसको सॉल्व करो, और फिर जब मैं उसे सॉल्व करती हूँ तो उसके साथ अपना आंसर रीचेक करो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड होप आपको समझ आया हो ये 150 रूल के क्वेश्चन। चलो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।